एक छोटा सा रात्रि क्लास चल रहा था 28-8-68। पहले पेज के मध्य में बात चल रही थी, कोई अनुभव में सुनावे। गीता का भगवान कृष्ण है और कृष्ण ने ऐसे ऐसे कहा है, तो समझाना पड़े कि कृष्ण नारायण के बचपन का नाम है। भगवान आकर नर से नारायण बनाते हैं। और नारायण का बच्चा कृष्ण बनता है। कृष्ण बच्चे की पूजा होती है, बड़े रूप की पूजा नहीं होती है। बड़े रूप में कृष्ण का जो बाप नारायण है, नर से नारायण बनने वाला, उसकी पूजा होती है। और यदि कहें कि कृष्ण द्वापर के अंत में भगवान के रूप में आया, तो बताना पड़े, तुम कहते हो नारायण का राज्य सतयुग में था। सतयुग आदि में नारायण का राज्य था और कीर्तन करते हो हे कृष्ण नारायण वासुदेव। इससे साबित होता है कि कृष्ण की आत्मा और नारायण की आत्मा दोनों के संस्कार मिलकर के एक होते हैं। दोनों ही 16 कला संपूर्ण हैं। तो 16 कलाएं तो सतयुग आदि में होती हैं और कोई युग में नहीं होती। द्वापर के अंत में जो कृष्ण के लिए बोला है, वो तो सर्वथा झूठ बोला है। द्वापर के अंत में भगवान आवेगा, कृष्ण के रूप में आवेगा, तो क्या पापी कलयुग की स्थापना करेगा? ऐसे भी नहीं है कि महाभारत लड़ाई में पांडवों ने हिंसा की है। वास्तव में न कौरवों ने न पांडवों ने कोई लड़ाई लगी है। यहाँ तो लड़ाई लगनी है यवनों की। वास्तव में जब से इस दुनिया में ये यवन आए हैं, इस्लामी आए हैं, तब से द्वैतवाद शुरू हुआ है। द्वैत मत से ही लड़ाई होती है। अद्वैत मत एक की मत कही जाती है। जब एक मत हो जाते हैं तो लड़ाई का सवाल ही पैदा नहीं होता। तो ये यवन और कौरव संप्रदाय, ये दोनों ही आसुरी संप्रदाय हैं। बड़ा आदमी अगर समझे कि बरोबर ये दुनिया रावण राज्य है, तो फिर कह सकते हैं कि राम राज्य तो सतयुग में होता है। ऐसे ऐसे मुख्य पॉइंट समझा करके पक्का कराए देना चाहिए। तो फिर उनका अखबार में भी डाल सकते हैं। बड़े बड़े अखबार नहीं डालेंगे, वो तो बहुत मान मर्तबे वाले हैं। जो छोटे छोटे अखबार वाले हैं
वो तुम्हारी बातों को समझ सकते हैं, और इन बातों में समझने वाले ही लिखेंगे। तो सबसे बड़ी बात ये है कि परमपिता परमात्मा सर्वव्यापी नहीं है। ये राइट बात है। एक व्यापी होकर आता है, और एक व्यापी होने से ही सबकी स्मृति में समा सकता है। और भी अखबारें हैं जो फिर कॉपी कर सकते हैं, परंतु आजकल तो ऐसी ऐसी बातें समझाना बहुत मुश्किल बात है। ऐसे तो मूल बात यही है, अखबार वाले को छेड़ते हैं तो फिर वो अखबार वाले भी पैसे लेकर के उल्टा पुल्टा डाल देते हैं। सुलटे को उल्टा कर देते हैं। तुम्हारे पास ओपिनियन की किताब होगी तो फिर समझ जाएंगे। गवर्नमेंट भी रिपोर्ट पेश करके कुछ स्टेप ले सकते हैं। तो एक गीता का भगवान और दूसरा परमात्मा सर्वव्यापी, ये दोनों भूलें जो हैं, इन भूलों से भारत की ग्लानि हुई है। दूसरे धर्म वाले भी गीता ज्ञान को भगवान का ज्ञान नहीं मानते, क्योंकि साकार देवता का नाम डाल दिया है। जो साकार है वो कलाओं में बांधा जा सकता है। भगवान तो कलातीत है, वो तो ज्ञान का सूर्य है। सूर्य को कभी कलाओं में नहीं बांधा जा सकता। सारी दुनिया के लोग भगवान को मानते हैं, परंतु वो तो निराकार है। जैसे और धर्म पिताएं निराकारी स्टेज वाले हैं, तो उन धर्म पिताओं का, उन बापों का बाप, वो भी निराकारी स्टेज वाला है। कृष्ण कहो, ब्रह्मा कहो, उनका तो एक भी फोटो, एक भी मूर्ति ऐसी नहीं मिलेगी जो निराकारी स्टेज वाली हो। तो ये ग्लानि को सुधारना है। जब तुम सुधारेंगे तो जरूर कोई कुछ न कुछ कदम उठावेंगे और तुम्हारी विजय भी हो जाएगी। परंतु सर्विस में ढिलाई नहीं आनी चाहिए। बाबा भी तुम बच्चों को लिखते रहते हैं कि जल्दी जल्दी ओपिनियन का किताब बनाओ, मैगजीन की तो दरकार ही नहीं है। मास भर में ये किताब निकल जाए, जल्दी भी हो सकता है। कोई राजा हो, कोई बड़ा आदमी गवर्नमेंट का हो, आर्डर करे तो माना जाता है। ये तो बहुत बड़ी गवर्नमेंट है, तो बच्चों को इसकी डायरेक्शन तो बहुत जल्दी अमल में लानी चाहिए। परंतु बच्चों को ही ईश्वरीय गवर्नमेंट का रिगार्ड नहीं है।
क्योंकि साधारण तन में आया हुआ है ना, नहीं तो बच्चे कभी भी काम में देरी न करें। जो अच्छे अच्छे पोजीशन वाले हैं उनकी ओपिनियन लेनी चाहिए, इन बातों पर अच्छा असर पड़ेगा। फिर कोई भी अखबार वाले उल्टा सुल्टा नहीं डालेंगे। बाकी बच्चों की ही लापरवाही है, सुनते तो रहते हैं, और जो सुनते हैं उन्हों के लिए ही बाबा कहते हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिकिल रूहानी बच्चों प्रति याद प्यार, गुड नाइट। रूहानी बच्चों को रूहानी बाप का नमस्ते। ओम शांति। आज का प्रातः क्लास है 29 अगस्त 1968। ओम शांति का अर्थ तो बच्चों को अच्छी तरह बाप ने समझाया है। जहां मिलिट्री खड़ी होती है वो कहते हैं अटेंशन, और तुम बच्चे कहते हो ओम शांति। उन मिलिट्री वालों का अटेंशन देह की तरफ जाता है, और तुम जब कहते हो ओम शांति तो तुम्हारा अटेंशन आत्म की स्थिति की ओर जाता है। तो तुम्हारी अटेंशन माना साइलेंस। तो तुमको बाप घड़ी घड़ी अटेंशन दिलाते हैं, अर्थात अपन को आत्मा समझ बाप की याद में रहो। मुख से बोलना पड़ता है, नहीं तो वास्तविक बात तो ये है कि बोलने से भी दूर हो रहना चाहिए। आत्मिक स्टेज में एक की आंख दूसरे से मिले और चारों ओर वाइब्रेशन फैलने लग पड़े। अटेंशन, बाप की याद में रहो। ये बाप की डायरेक्शन कहो, श्रीमत कहो, तुम बच्चों को मिलती है। तुमने आत्मा को भी पहचाना है, तो बाप को याद करने के बगैर तुम विकर्मा जीत अथवा सतो प्रधान पवित्र नहीं बन सकते हो। मूल बात ये है। बाप कहते हैं, मीठे मीठे लाडले बच्चों, अपन को आत्मा समझ बाप को याद करो। अटेंशन, ये सभी इस समय की बातें हैं जो फिर देह की तरफ ले गए हैं। जिस्मानी मिलिट्री में ये बातें चलती रहती हैं तो तुम रूहानी मिलिट्री की बातें। वो भी मिलिट्री होती है और तुम भी मिलिट्री हो। अंडरग्राउंड मिलिट्री भी कहते हैं ना, गुम हो जाते हैं, अंडरग्राउंड चले जाते हैं। तो तुम भी अंडरग्राउंड हो जाओ। तुम गुम हो जाते हो ना, अर्थात बाप की याद में लीन हो जाते हो। उसको कहा जाता है अंडरग्राउंड। कोई भी पहचान नहीं सकता, क्योंकि तुम गुप्त हो।
सिर्फ बाप कहते हैं मुझे याद करो, क्योंकि बाप जानते हैं याद से ही इन विचारों का कल्याण होगा। तो अभी तो विचारे ही कहेंगे, क्योंकि घड़ी घड़ी भूल जाते हैं। फिर स्वर्ग में विचारे होते ही नहीं हैं। विचारे उनको कहा जाता है जो कहां न कहां बंधन आदि में फंसे रहते हैं। ये भी तुम अभी समझते हो। बाप ने समझाया है तुमको, लाइट हाउस भी कहा जाता है, और बाप को भी लाइट हाउस कहा जाता है। तो बाप घड़ी घड़ी समझाते हैं, एक आंख में शांति धाम और दूसरी आंख में सुख धाम रखो। तुम तो वास्तव में चैतन्य लाइट हाउस हो, सभी को सुखधाम और शांति धाम का रास्ता बताते हो। इस दुखधाम में सभी की जीवन रूपी नैया कहो, जहाज कहो, अटका हुआ पड़ा है। तब तो भक्ति मार्ग में कहते हैं नैया मेरी पार लगाओ। सभी की नैया मझधार में फंसी पड़ी है। तो अभी उन नैयाओं को सैल्वेज कौन करे? वो सैल्वेशन आर्मी होती है। वास्तव में वो कोई को सैल्वेज करते नहीं हैं, ऐसे ही उन्होंने नाम रख दिया है। वास्तव में तो सैल्वेशन आर्मी तुम हो। दुखधाम से पार सुखधाम में ले जाते हो। हर एक को इस दुखधाम से सैल्वेज करते हो। ये विषय सागर है ना, उन्होंने तो ऐसे ही नाम रख दिया है। सब 5 विकारों रूपी जंजीर में अटके पड़े हैं। इसलिए कहते हैं कि हमको लिबरेट करो, सैल्वेज करो। तो बाप कहते हैं इस याद की यात्रा से ही तुम पार हो जावेंगे, दूसरा कोई भी रास्ता नहीं है। अभी तो सभी फंसे हुए हैं। और बाप को बागवान भी कहा जाता है। ये सभी इस समय की बातें हैं। तुम बच्चों को तो फूल बनना है। अभी तो सारी दुनिया में कांटे ही कांटे हैं, क्योंकि हिंसा करते रहते हैं। कांटों का काम होता है दुख देना। अभी तुमको अहिंसक बनना है। देवताएं अहिंसक होते हैं ना। पावन बनना है। जितना जितना पावन बनते जावेंगे, उतना उतना अहिंसक भी बनते जावेंगे। जो भी धर्म पिताएं आते हैं, धर्म स्थापन करने आते हैं, वो भी पवित्र आत्मा ही आती हैं। जब आती हैं, उस पहले जन्म में तो वो अपवित्र हो ही नहीं सकती। पहले पहले जब आते हैं तो पवित्र होने के कारण उनकी आत्मा व शरीर को कोई भी प्रकार का दुख भी नहीं मिल सकता, क्योंकि उन आत्माओं के ऊपर कोई भी प्रकार का पाप नहीं होता है। तो अहिंसक होती है। क्योंकि हम भी जब पवित्र होते हैं
तो हमारे में भी स्वर्ग में कोई पापी नहीं होते हैं। हमारा भी पाप नहीं होता तो दूसरों का भी पाप नहीं होता। तो हर एक बात पर बच्चों को विचार करना होता है। वहां परम धाम से आत्माएं आती हैं धर्म स्थापन करने, उनकी फिर डायनेस्टी चलती है। उन धर्म पिताओं के अलावा जो उनके पीछे पीछे फॉलोअर्स आते हैं, उन फॉलोअर्स आत्माओं की डायनेस्टी नहीं कहेंगे। और सन्यासियों की भी डायनेस्टी नहीं चलती है। सन्यासियों में कोई राजाएं थोड़े ही बनते हैं। सिख लोगों में भी महाराजा आदि हुए हैं। दूसरी तो कोई भी डायनेस्टी नहीं है। तो वो जब आते हैं स्थापना करने तो नई आत्माएं आती हैं। क्राइस्ट आकर के क्रिश्चियन धर्म स्थापन करे, बुद्ध ने आकर बौद्ध धर्म स्थापन किया, इब्राहिम ने इस्लाम धर्म स्थापन किया। तो देखा जाता है कि सभी धर्म स्थापकों के नाम से उनके धर्म की राशि मिलती है। क्राइस्ट से क्रिश्चियन, बुद्ध से बौद्धी, इस्लाम इब्राहिम द्वारा। परंतु देखा जाता है कि देवी देवता धर्म का नाम ही नहीं मिलता। धर्म पिता का नाम कोई बताता ही नहीं। इतना तो हम बच्चे जान ही गए हैं कि निराकारी बाप ही आकर के देवी देवता धर्म की स्थापना करते हैं। वो निराकारी बाप देहधारी नहीं है। देहधारी अर्थात जिस आत्मा की बुद्धि देह में धरी हुई हो। जो भी धर्म स्थापक हैं सभी के देह के नाम हैं। और ये बड़े से बड़ा धर्म पिता, ऊंचे से ऊंचा बाप, ये तो देहधारी नहीं है। तो तुम्हारी डायनेस्टी नई दुनिया में चलती है। तो बाप समझाते हैं बच्चे अपन को रूहानी मिलिट्री समझो। उस मिलिट्री का काम चीफ कमांडर आदि के द्वारा चलता है। जब कहते हैं अटेंशन तो सब के सब झट खड़े हो जाते हैं। अभी वो धर्म पिताओं को तो याद करेंगे अथवा अपने गुरुओं को याद करेंगे, शांति में रहेंगे। परंतु उनकी तो झूठी शांति हो जाती है। तो सोचना चाहिए किसको याद करना है। वो भी तुमको अभी ज्ञान मिलता है जिससे पाप कट जाते हैं। ये ज्ञान और कोई में नहीं है, क्योंकि और तो कोई भी नहीं समझते हैं कि हम आत्मा शांत स्वरूप हैं। हमको शरीर से डिटैच होकर के बैठना है। यहाँ तो तुमको बल मिलता है जिससे तुम अपन को आत्मा समझ बाप की याद में बैठ सकते हो। बाप समझाते हैं कि कैसे कैसे अपन को आत्मा समझो।
इस देह से डिटैच होकर के बैठो। तुम जानते हो कि हम आत्माओं को ये शरीर छोड़ करके अभी फिर वापस शांति धाम जाना है। हम शांति धाम के रहने वाले हैं, जहाँ 5 तत्वों से बनी कोई चीज नहीं होती। इतना टाइम बीत गया, हम उस घर को भूल गए हैं। और दूसरे धर्म वाले कोई थोड़े ही समझते हैं कि हमको घर वापस जाना है। तो समझो कि कोई भी पतित आत्मा वापस नहीं जा सकती है, और न कोई ऐसा समझाने वाला है कि एक बाप को याद करो। बाप समझाते हैं कि याद तो उस ऊंचे ऊंचे एक बाप को ही करना है। 29, 60, 68 की वाणी का दूसरा पेज। और कोई को याद करने से कोई फायदा नहीं है, क्योंकि सब नीचे गिरने वाले हैं। नीचे गिरने वालों को याद करेंगे तो हम भी नीचे जाएंगे। समझो भक्ति मार्ग में शिव शिव कहते रहते हैं, परंतु शिव के बारे में मालूम तो कुछ भी नहीं है। इससे क्या होगा? शिव को याद करने से कैसे पाप भस्म होंगे, ये कोई को पता नहीं है। कई गुरु लोग भी ऐसे मिलते हैं जो कहते रहते हैं शिव शिव बोलो, शिव शिव कहते रहेंगे, कान बंद कर लेंगे तो घंट बजेंगे, तुमको आवाज सुनने में आवेगा। तो बोलो, आवाज तो जरूर कुछ कुछ होगा ही। इन बातों से कोई भी फायदा नहीं है। बोलो कि जिस शिव का तुम नाम लेते हो, वो शिव तो बिंदु बिंदु आत्माओं का बाप है, और वो ज्योति बिंदु शिव बाप आत्माओं में सर्वोपरि पार्ट बजाने वाला है, आत्मलोक का रहने वाला है। उस आत्मलोक में कोई भी आवाज नहीं होती। तुम शिव शिव कहते रहते हो, आवाज करते हो, वो आवाज वहां तक थोड़ा ही पहुंचेगी। हाँ, तुम आत्मा हो। मन बुद्धि को आत्मा कहा जाता है, तो मन बुद्धि की अंदरूनी आवाज उस बाप तक पहुंच सकती है, परंतु वो भी जब बाप इस सृष्टि पर आवे, आकर के कोई तन का आधार लेवे। तो जैसे तुम इंद्रियों द्वारा बोलते हो, वैसे बाप भी इंद्रियों द्वारा सुनेंगे, क्योंकि बाप एक व्यापी होकर आता है। बाकी तुम्हारे शिव शिव बोलने से कोई फायदा नहीं। बाबा तो इन सभी गुरुओं का बहुत अनुभवी है। भगवान ने भी कहा है, हे अर्जुन, इन सभी गुरुओं को छोड़ो। जब तुमको सदगुरु मिल गया तो फिर और गुरुओं की क्या दरकार है। जो भी गुरु होते हैं वो सब डुबोने वाले हैं।
क्योंकि खुद भी डूबते हैं और दूसरों को भी डुबोते हैं। सदगुरु ही तारने वाला है और सदगुरु एक कहा जाता है, एक ही सत्य है। गॉड इज वन, गॉड इज ट्रुथ। बाकी तो सब नंबरवार झूठे बन पड़ते हैं, सब सतो प्रधान से तमो प्रधान बन पड़ते हैं, सब सुख भोगने के अभ्यासी हैं, सब सुख चाहते हैं। एक ही बाप है जो सुख दुख से परे रहने वाला है, जन्म मरण से परे रहने वाला है। न सतो प्रधान से तमो प्रधान बनता और न तमो प्रधान से सतो प्रधान बनता। वो तो सदैव ही सत्य है, इसलिए उसका नाम सदा से बगाया हुआ है। वो बाप कहते हैं, मैं तुमको इस आसार संसार से पार ले जाता हूं। आसार संसार में कोई भी सार नहीं रहने वाला है। जो भी सार स्वरूप आत्मा है वो सब इस संसार को छोड़ करके वापस परम धाम चली जाएंगी। तो ये दुनिया असार हो जाएगी। अभी ये दुनिया विषय सागर है, इस विषय सागर से क्षीर सागर में ले जाने वाला एक ही बाप है। तो ये सभी बातें समझने समझाने की हैं। जो माझी होते हैं वो बोट चलाने वाले होते हैं, परंतु समझाने के लिए ये नाम पड़ गया है मांझी, मंझधार से पार ले जाने वाला। प्राणों का दान देते हैं, उनको कहा जाता है प्राणेश्वर बाबा। अमर बनाते हैं। प्राण आत्मा को कहा जाता है ना। आत्मा निकल गई तो कहेंगे प्राण निकल गए। तो ये नाम पड़ गया है समझाने के लिए। जब प्राण निकल जाते हैं तो शरीर को भी रखने की दरकार नहीं होती है। आत्मा है तंदुरुस्त तो शरीर भी तंदुरुस्त होता है। आत्मा का ही फिर शरीर में वास होता है। आत्मा निकल गई तो फिर शरीर को रख करके क्या करेंगे? बासी चीज को थोड़ा ही कोई याद करेंगे। जानवर भी ऐसे नहीं करते हैं। सिर्फ एक बंदर है, उनका बच्चा अगर मर जाएगा तो भल बदबू हो जावे तो भी उस मर्दे को छोड़ेगा नहीं। आज मनुष्यों की भी यही गति हो गई है। कितना मोह लगा पड़ा है। कोई के घर में मौत हो जाती है तो साल 2 साल मन बुद्धि चिपक के रह जाती है। कोई कितना भी हटाने की, डिटैच करने की कोशिश करे, बुद्धि हटती नहीं। तो ऐसे मंदिरों का फिर मिसाल रामायण में दिया है।
कि भगवान राम ने आकर के बंदरों की सेना ली। ये बंदरों की सिफ्त है, सिर्फ अकेले मोह की बात नहीं है। पांचों ही विकार बंदर में जास्ती होते हैं। वो बंदर तो बंदर जानवर हैं और तुम तो मनुष्य हो। कोई मनुष्य शरीर छोड़ेगा तो कहेंगे जल्दी से निकालो इसको बाहर, ले जाओ मरघटे में। बल मनुष्य समझते हैं स्वर्ग पधारा। पहले जब मुर्दे को उठाते हैं तो मुंह शहर की तरफ रखते हैं और टांग शमशान की तरफ करते हैं। फिर जब आप शमशान में घुसते हैं तो पूजा आदि करके फिर समझते हैं, मुंह शमशान की तरफ कर देते हैं, समझते हैं कि स्वर्ग जा रहा है। अब ये भक्ति मार्ग में जो भी रस्म रिवाज चलती है वो कहाँ की यादगार है? कैसे? यहाँ तो है जीते जी मरने की बात। जो जीते जी देह अभिमान से मरते हैं, इस दुनिया से, दुनिया के देह के संबंधियों से, देह के पदार्थों से, तो पहले पहले तो उनकी मन बुद्धि रूपी जो सिर है वो संसार की तरफ ही होता है। बाद में शमशान की तरफ, अर्थात जब मरते हैं, शरीर छोड़ते हैं, अर्थात देह अभिमान छोड़ते हैं, तो बुद्धि परम धाम में लटक जाती है। तो यहाँ की बातें सब भक्ति मार्ग में उठाई है। लोग समझते हैं स्वर्ग जा रहा है, वास्तव में स्वर्ग में जाने की बात नहीं है, स्वस्थिति में जाने की बात है। तो ये तुमने जो कृष्ण का चित्र बनाया है, हाथ में स्वर्ग का गोला और पांव में नरक का गोला, ये एक्यूरेट चित्र है। ये तुम सब बच्चों की यादगार है। तुम जब स्वर्ग में जावेंगे तो तुम्हारी बुद्धि रूपी हाथ में नई दुनिया की ही प्लानिंग चलती रहेगी और पुरानी दुनिया को लात मार देंगे। कृष्ण भी नरक को लात मार रहा है ना। हाथ में स्वर्ग का गोला है, ये बुद्धि रूपी हाथ की बात है, कोई स्वर्ग का गोला नहीं है। नई दुनिया की प्लानिंग बुद्धि में घूमती है। अभी कृष्ण का शरीर तो है नहीं। वास्तव में कृष्ण जैसे बच्चों के रूप में जन्म लेने वाले बच्चे हैं, उनका नाम रूप देश काल बदल जाता है। तो कितनी कितनी बातें हैं जो कितने विशाल रूप में समझाई जाती हैं। फिर भी अंत में बाप कहते हैं मन मना भव। यहाँ आकर के जब बैठते हो तो इसी बात में अटेंशन रहे, और ये अटेंशन तुम्हारे लिए सदैव के लिए है, ऐसे नहीं
कि जब यहाँ बैठते हो अटेंशन में रहना है कि हम आत्मा हैं। जब तक जीते हो मेरे को याद करते रहो। जानते हो कि जन्म जन्मांतर के पाप कटने हैं। अगर याद ही नहीं करेंगे तो पाप भी नहीं कटेंगे। बच्चों को कभी आंखें बंद नहीं करना चाहिए। आंखें बंद करके बैठेंगे तो अभ्यास पड़ जाएगा। कोई जरूरी नहीं है कि जब शरीर छोड़ने का टाइम आवेगा तो तुम्हारी आंखें बंद हुई हो। क्या पता काम करते करते शरीर छूट जावे। आंख बंद होगी तो दुनियावी विचार भी आते रहेंगे। तो कभी भी आंख बंद करके याद करने की प्रैक्टिस नहीं करनी है। जो सन्यासी लोग होते हैं वो आंखें बंद करके बैठते हैं, क्योंकि वो तो कायर हैं। वो समझते हैं कि अगर आंखें खुली हुई होंगी तो हम आंखों का भोग भोगने से अपने को रोक नहीं सकेंगे। ये तो कायरता हुई ना। शेर उनको कहा जाता है जो सामने रखी हुई थाली हो फिर भी बुद्धि हो उधर न जाए। तुम बच्चे तो शेर दिल हो। तो आंखें बंद करने की बात नहीं है। सिर्फ आंखों की ही बात नहीं, कोई भी इंद्रियों की बात है। तुमको तो इंद्रिय जीत बनना है। वो सन्यासी तो स्त्रियों को पीठ दे करके बैठते हैं। समझते हैं कहीं हम कंट्रोल से बाहर न हो जावें। परंतु ये तो बहुत भारी कमजोरी हो गई। वो समझते हैं कि स्त्री नागिन है, वास्तव में खुद नाग हैं। अपनी कमजोरी को छिपाने के लिए दूसरों के ऊपर दोष देते हैं। सब पुरुष दुर्योधन दुशासन है। तब तो द्रौपदी ने पुकारा है, बाबा ये सांप हमको डसता रहता है, ये दुशासन हमको जबरियन नंगा करते हैं। वास्तव में भरी सभा में ऐसा कोई होता नहीं है। ये सभी अभी की बातें हैं। जबकि द्रौपदियां पुकारती हैं, तुम सब द्रौपदियां हो, तो जरूर कहेंगे ये सब सर्प ठहरे। द्रौपदी को तो उन्होंने 5 पति दे दिए हैं। ही उनको देख करके आज की दुनिया में भी रस्म पड़ गई है। चक्राता की तरफ एक स्त्री 5 पति करती है। एक एक पति बढ़ाती जाती है तो एक एक नथनी नाक में बढ़ती जाती है। जीवन भर में 5 पति करेगी तो नाक में 5 नथनियां पड़ जाएंगी। देखो कैसी गंदी रस्म बनाई है। ये तो गंद हो गया। इन सासों से बहुत नुकसान हो गया है। शास्त्र पढ़ते पढ़ते सीढ़ी नीचे उतरते गए। बाप कहते हैं फिर भी ये शास्त्र बनेंगे। तो यहाँ जब बैठते हो
तो रचयिता और रचना के आदि मध्य अंत का सारा सुदर्शन चक्र बुद्धि में फिरना चाहिए। तुम ज्ञान के लाइट हाउस हो, और ये लाइट हाउस की बात भी तुम बच्चे जानते हो। ये दुखधाम है, परंतु तुम्हारी आंख में एक आंख में सुखधाम रहे और दूसरी आंख में शांति धाम। उठते बैठते अपन को लाइट हाउस समझो। बाबा तो भिन्न भिन्न नमूने बताते रहते हैं, अपनी भी तुम संभाल करते हो। उस संभाल करते समय बाप की याद में जरूर रहना है। तुम कोई जड़ तो नहीं हो। जब कोई रास्ते में मिलता है तो उनको भी बताना है। जान पहचान वाले रास्ते में बहुत मिलते रहते हैं। उस दुनिया में तो एक दो को राम राम करते हैं, उनको भी बोलो ये दुनिया तो दुखधाम है, रोने का धाम है। सब कोई रोते हैं और रुलाते हैं। रुलाने वाले को रावण कहा जाता है। तो राम राम क्यों कहते हो? यहां तो सब रावण संप्रदाय हैं। तो बोलना चाहिए ये दुनिया है दुखधाम, रावण का धाम, और वो है शांति धाम। सुखधाम तो अभी आने वाला है। उस सुखधाम में राम का राज्य होगा। अभी तुम शांति धाम में चलो तो कोई भी मिले उसको ये 3 शब्द समझाते रहो, सुखधाम, दुखधाम और शांति धाम। सुखधाम के बाद दुखधाम आता है, दुखधाम के बाद शांति धाम जाते हो। हम आपको इशारा देते हैं। लाइट हाउस का भी काम यही है ना, दूसरों को इशारा देना। तो ये तुम्हारी जीवन रूपी नैया है, इसको शरीर रूपी नैया भी कह सकते हो। ये रावण की जेल में लटकी हुई पड़ी है, परंतु मनुष्य मनुष्यों को सैल्वेज नहीं कर सकते। वो सभी आर्टिफिशियल हद की बातें हैं, और ये है बेहद की बात। आत्मा को सैल्वेज करना है। सोशल सोसाइटी की सेवा भी नहीं है ये। वो तो कहते हैं हम सोशल वर्कर हैं। वास्तव में सारी सोसाइटी जो मानवीय सोसाइटी है उसको तुम सैल्वेज करने वाले हो। सभी का बेड़ा पार करना है। तुम्हारी तो बुद्धि में है कि हम मनुष्यों की क्या सेवा करें। पहले पहले तो कहना है कि शांति धाम को और बाप को याद करो। तुम लोग गुरु करते ही हो मुक्ति धाम जाने के लिए, बाप से मिलने के लिए गुरु करते हो ना। परंतु आज तक कोई भगवान बाप से मिला तो नहीं है। भगवान तो बेहद का बाप है। बेहद के बाप से तो फिर बेहद का वर्षा, बेहद का सुख और शांति मिलनी चाहिए। परंतु वो वर्षा देने के लिए बाप को ही आकर के बताना पड़ता है। वो समझते हैं कि ये शास्त्र आदि पढ़ने से हमको भगवान मिल जाएंगे, परंतु ये उनकी समझ है। वास्तव में
शास्त्र आदि पढ़ने से कोई भगवान नहीं मिलता। हाँ, ये जानते हैं कि कोई न कोई रूप में हमें को भगवान मिलेगा। आश्रय में रहते हैं कि आज नहीं तो कल हमको भगवान मिल जाएगा। ये भी नहीं जानते हैं कि कब मिलेगा। अभी बाप ने तो तुमको बताई दिया। ये सृष्टि जब 4 अवस्थाओं से पूरी पसार हो जाती है तो तमो प्रधान बनने पर, अति होने पर भगवान बाप आते हैं और नंबरवार बच्चों को उठाते हैं। अभी बाप ने तुमको सभी को समझाया है, तुमने चित्र में दिखाया है, एक को याद करना है। ये बात भी तुम इस समय की याद दिलाते हो, क्योंकि भक्ति मार्ग में तो सर्वव्यापी कह करके अनेक रूप वाला बनाई दिया है। तो जो भी आते हैं उनको तुम समझाते हो, एक को याद करो। जो भी धर्म स्थापक हैं, जैसे गुरु नानक है, वो भी ऐसे करके इशारा देता है, साहब को जपो। वो बाप, वो सदगुरु है। बाकी गुरु तो अनेक प्रकार की शिक्षाएं देने वाले हैं, उनको गुरु कहा जाता है। वो गुरु अनेक हैं और सदगुरु तो एक ही है। इसका मतलब एक है सच्चा गुरु और बाकी हो गए झूठे गुरु। गांधी को, टैगोर को भी कहते थे गुरु। अब वो क्या शिक्षा देते थे वो तो कोई समझ नहीं सकता। हाँ, कहेंगे अच्छा आदमी था बस, परंतु वो कोई भी प्रकार की शिक्षा तो दे न सके। अशरीरी बनने की शिक्षा कोई जानते ही नहीं है। अशरीरी बनेंगे तो अशरीरी धाम में जा सकेंगे। यहाँ तो साफ देह अभिमानी बन पड़े हैं। तुम तो कहेंगे शिव बाबा को याद करो। शिव बाबा है अशरीरी। वो लोग शिव के मंदिर में जाते हैं तो उनको भी शिव बाबा कहने की आदत पड़ी हुई है, और किसको बाबा नहीं कहेंगे। क्योंकि तुम जानते हो बाबा तो एक शिव बाबा को ही कहा जाता है। आत्मा कहती है बाबा। नानक को गुरु बाबा कहते थे, परंतु वह निराकार बाबा तो सदैव नहीं है ना। गुरु नानक की आत्मा भी जब परम धाम से आती है पहले जन्म में तो निराकार होती है। बाद में संग के रंग में आकर वो भी कैसी बन जाती, साकारी बन जाती है। सभी आत्माओं का यही हाल होता है। आत्माओं का बाप एक ही परमपिता परमात्मा है, जो इस सृष्टि पर आता भी है, साकार में आता है, साकारों के संग में आता है, फिर भी कभी साकारी स्टेज को नहीं धारण करता, देह अभिमान की स्टेज को धारण नहीं करता। उसको कोई भी प्रकार का संग का रंग नहीं लगता। वो सदैव ही अशरीरी है। वो सच्चा बाबा है और सभी के लिए सच्चा है। कोई के लिए झूठा और कोई के लिए सच्चा हो, ऐसे भी नहीं है। ऐसे तो सभी आत्माएं अशरीरी है। तो तुम बच्चे भी जब यहाँ बैठते हो,
तो सदैव इस धुन में रहो कि हम अशरीरी आत्मा हैं, परंतु अशरीरी आत्मा होते हुए भी हम इस शरीर में देखो कैसे फंसे हुए हैं। अभी बाप ने आकर के हमको रास्ता बताया है तो हम जल्दी जल्दी इस धुम्म से छूटने का प्रयास करें। बाकी ये तो जानते हो कि सारी दुनिया फंसी हुई रहेगी, छूटते ही नहीं है। नहीं छूटेंगे, नहीं अभ्यास करेंगे तो बंधन की दुनिया में आकर के जन्म लेंगे, छूटते ही नहीं है। बाप तो कहते हैं सजाएं खा करके फिर छूट जावेंगे। तुम बच्चों को समझाते रहते हैं मोचरा खा करके मानी मर्तबा नहीं लेना है। मोचरा खाना अर्थात ठोकर खाना। धर्मराज बाप आकर के ठोकरें मारते हैं ना, जैसे तुम बच्चों को भी बोला है, तुम बच्चे हो मुर्दों को ठोकरें मारने वाले। बहुत हैं जो मोचरा खाते रहेंगे। कितना पद भ्रष्ट हो जाता है। जितना पद भ्रष्ट होता जाता है उतना मान मर्तबा भी कम मिलता है। थोड़ा मोचरा खावेंगे तो मान मर्तबा भी जास्ती मिलेगा। ये कांटों का जंगल है, सभी एक दो को कांटे लगाते रहते हैं। स्वर्ग को तो कहा जाता है गार्डन ऑफ अल्लाह। क्रिश्चियन लोग भी कहते हैं भारत में पैराडाइज था। कोई समय साक्षात्कार भी कर सकते हैं। हो सकता है कोई यहाँ के धर्म वाला हो, बाकी वहां कोई जा नहीं सकते हैं। कोई ने सिर्फ साक्षात्कार किया तो इससे क्या होता है? देखने से कोई थोड़े ही जा सकते हैं। जबकि बाप को पहचाने, आकर के नॉलेज लेवे, परंतु सभी तो नहीं आ सकते। देवताएं तो वहां बहुत थोड़े होते हैं। अभी ही देखो इतने हिंदू हैं। असल में ये हिंदू देवताएं थे ना, परंतु वो देवताएं तो पावन थे और ये हिंदू तो पतित हैं। तो पतित को देवता कहना शोभता ही नहीं है। ये एक ही धर्म है जिनको धर्म भ्रष्ट है, कर्म भ्रष्ट कहा जाता है। धर्म से भी भ्रष्ट हो जाते हैं और कर्मों से भी भ्रष्ट हो जाते हैं। और धर्म वाले जो होते हैं वो अपने धर्म के पक्के होते हैं। जो अपने धर्म के पक्के दूसरे धर्म के लोग होते हैं वो कभी भी दूसरे धर्म में कन्वर्ट नहीं होते हैं। ये हिंदू ही हैं जो और धर्मों में जाकर के कन्वर्ट होते रहे। आदि सनातन धर्म को ही हिंदू कह देते हैं। देवता धर्म का तो काल ही याद नहीं रहता। अभी तुम बच्चों को तो मोस्ट बिलीवर्ड बाप मिला है जो तुमको क्या से क्या बनाए देते हैं। तुम समझा सकते हो कि बाप कैसे आते हैं, बता सकते हो, जबकि देवताओं के पांव भी इस नरक की दुनिया में नहीं पड़ सकते, तो फिर बाप के पांव कैसे आवेंगे? बाप तो निराकार है और उनको अपना पांव भी तो नहीं है। इसलिए
वो निराकार बाप आकर के इनमें प्रवेश करते हैं। किनमें? राम और कृष्ण की आत्माओं के अंतिम जन्म में प्रवेश करते हैं। अभी तुम बच्चे ईश्वरीय दुनिया में बैठे हो और वो सारी दुनिया है आसुरी दुनिया में। ये तुम्हारा छोटा सा संगम है। अभी तुम समझते हो कि हम न तो दैवी संसार में हैं न आसुरी संसार में हैं। अभी हम ईश्वरीय संसार में हैं। बाप आए हैं हमको घर ले जाने, तो बाप कहते हैं वो मेरा घर है, तुम्हारे खातिर मैं अपना घर छोड़ करके आता हूं। जब घर छोड़ करके आता हूं तो ये भारत सुखधाम बन जाता है। एक बार भारत सुखधाम बन गया फिर थोड़ा ही आता हूं। देखो, मैं विश्व का मालिक नहीं बनता हूं, तुम बच्चे विश्व के मालिक बनते हो। मैं तो ब्रह्मांड का मालिक हूं और ब्रह्मांड में तो सभी आते हैं, सभी वहां के मालिक बनकर के बैठ जाते हैं। जिनको आना है, परंतु वो आवेंगे तो, लेकिन विश्व के मालिक नहीं बनेंगे। विश्व के मालिक वो बनते हैं जो पहले पहले परम धाम में आते हैं। तो समझाते तो बहुत हैं, स्टूडेंट कोई बहुत अच्छे होते हैं तो स्कॉलरशिप ले लेते हैं, तो वंडरफुल बातें हैं, ईश्वर को सर्वव्यापी पत्थर भीतर में कह देते हैं। तुम समझाते हो तो गुरुर गुरुर करते हैं। ऐसे बंदरों के सामने हम क्यों जावें जो उनका गुरुर गुरुर सुनना पड़े। तो तुम बच्चे अच्छी रीति उनको नरम करके ले आते हो। ऐसा नरम करके लावेंगे तो जिनको ले आते हो उनका भी कुछ फायदा हो जाएगा, नहीं तो आने वालों का भी फायदा नहीं होता और तुम्हारा भी लाना बेकार हो जाता है, क्योंकि उनको तो अपना अहंकार बहुत रहता है। मैं फलाना हूं, मैं ये हूं। तो ये बच्चों का काम है एक एक को देख करके परख करके उनकी हड्डियों को नरम करना। यहां कहते हैं हम पवित्र बनेंगे, फिर यहां से जाते हैं तो पतित बन जाते हैं। तो बाप कहते हैं ऐसे ऐसे बच्चों को यहां मत लेकर के आओ। ब्राह्मणी का काम है जांच करके ले आना। तुम बच्चे समझते हो, हम आत्मा ही शरीर धारण करके पाठ बजाती हैं। हम आत्मा को अविनाशी पाठ मिला हुआ है। अच्छा, मीठे मीठे सिकिल दे रूहानी बच्चों को रूहानी बाप दादा का याद प्यार गुड मॉर्निंग। रूहानी बच्चों को रूहानी बाप का नमस्ते।